नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लौला भी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज वस्ती कश्मीर जिला बडगाम के चरार शरीफ का दौरा किया, जहां उन्होंने एक अवामी दरबार में शिरकत की। इस मौका पर वो कई लोगों से मुलाकात भी हुए। अवामी दरबार में जहां लोगों ने कई मसाइल एलजी मनोज सिन्हा के सामने रखे, वहीं उन्होंने यकीन दिलाया कि इन मसलों पर गौर किया जाएगा ताकि लोगों को राहत पहुंचे। इस मौका पर उन्होंने कई तरक्याती कामों का भी जायजा लिया और इंतजामिया पर जोर दिया कि चल रहे तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल किया जाए। इस मौका पर सूबाई कमिश्नर कश्मीर वी.के. बदौरी और इंतजामिया व पुलिस के दीगर एहलकार भी एलजी मनोज सिन्हा के साथ थे। ये तस्वीरें ज़िला बडगाम के चरार शरीफ से, जहां पे अवामी वफूद ने एलजी मनोज सिन्हा का इस्तकबाल किया और एलजी मनोज सिन्हा ने अवामी दरबार में शिरकत की और लोगों के मसलो मसाइल सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि उनके जो भी मुतालबात है जायज़ मुतालबात को पूरा किया जाएगा। इस मौका पर इंतज़ामिया के दीगर अफसरान, सूबाई कमिश्नर कश्मीर वी.के. बदौरी और पुलिस के आला एहलकारों के अलावा और जिला इंतजामिया के अफसरान भी एलजी मनोज सिन्हा के साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में कौमी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से कार्रवाइयाँ लगातार जारी है। आए रोज़ जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। आज भी NIA और CIK ने मुख्तलिफ अजला में छापामारी की और कई लोगों से पूछताछ की। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने जिला पुलवामा के रहमू इलाके में छापामार कार्रवाई की। ये छापामार कार्रवाई सुबह से ही शुरू की गई। पुलिस और CRPF की मदद से छापे मारे गए। इतलात के मुताबिक ये छापामार कार्रवाई कई अफराद के घरों पर की गई, जिस दौरान कागजात की छानबीन और मोबाइल व दीगर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की जांच पड़ताल भी की गई। आपको बता दें कि शहर श्रीनगर में भी कई मकामात पर NIA ने छापे मारे। वहीं शुमाली कश्मीर जिला कुपवारा में भी 2 अलग अलग मकामात पर छापामार कार्रवाई हुई। देवर लोलाब और करालपोरा में आज सुबह NIA की जानिब से छापे मारे गए। वहीं काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर CIK ने भी पुलवामा, शुपियाँ, बडगाम और बांडीपोरा के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। ज़राए के मुताबिक मिलिटेंसी में मुलव्वस अफराद और उनकी मिलिटेंसी सरगर्मियों में मदद करने के हवाले से ये छापामार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है, जो कि आखिरी इतला मिलने तक छापामार कार्रवाई जारी थी। कश्मीर लिए चलते हैं, जहां कुपवारा से हमारे नुमाइंदे साहिल शमीम हमारे साथ है। साहिल, बताइएगा कि कुपवारा में कहां कहां पे छापामारी हुई और किस हवाले से छापामार की गई? जी जोर, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह सवेरे जो है सरहदी जिला कुपवारा के मुख्तलिफ इलाकों में जो है छापामार कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है। अगर हम बात करेंगे करालपुरा की, तो करालपुरा मलिक महला में जो है NIA की तरफ से एक टीम आई थी और पूछताछ वहां पर जो है शुरू हो गई है मोहम्मद सलीम के घर में। हालांकि मोहम्मद सलीम को जो है ये
जब यहाँ पे थोड़ी सी वो लाइन जहाँ पर हालात खराब हुए थे उन दिनों यहाँ पर जो है उसको पलट वगैरह आए थे, तो हालांकि उसके बाद जो है SRO के तहत उसको एक नौकरी मिली थी, तो उस लिहाज से यहाँ पर वो पूछताछ के लिए यहाँ पर आए थे। तो दूसरी मुकामात की अगर हम बात करेंगे, यानी कि देवर लोलाब की बात करेंगे, देवर लोलाब में भी जो है 3 साल पहले एक इंसान जो है वो लापता हुआ था। तो इनका साफ तौर मानना है कि ये जो वली मोहम्मद खान वल्द लाल खान देवर लोलाब का रहने वाला है, तो इसका बेटा जो है वो कई साल पहले जो है लापता हुआ था। तो फाइनली उसका केस जो है श्रीनगर में चल रहा था, तो उस लिहाज से जो है हर साल की तरह इस साल भी जो है यहाँ पर लोलाब में आज NIA की टीम आई थी और पूछताछ वहां पर की गई। हालांकि अगर हम देवर लोलाब की बात करेंगे तो करीब बहुत सारे मतलब इस इलाके में जो है बहुत सारे लोग गरीब ग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। तो अगर हम इस लालदीन की बात करेंगे तो ये भी बहुत जो है गरीब घर बताया जाता है। तो और फाइनली इनको जो है वहां पर पूछताछ के दौरान जो है इनको बताया गया कि आप नगर आकर जो है वहां पर छानबीन की जाएगी। तो अगर हम गालपुरा की बात करेंगे कि गालपुरा में जो है वहां पर मोहम्मद सलीम मलिक के घर में जो है आज सुबह छापामार कार्रवाई हुई है और वहां पर जो है पूछताछ के बाद जो है वो सुबह वापस चले गए। जी साहिल, क्या इस हवाले से कोई गिरफ्तारी हुई है या NIA की जानिब से कोई बयान इस हवाले से अभी तक सामने आया है? जी जोर, मैं आपको बता दूं कि NIA ने जो है इससे पहले भी कई इलाकों में जो है छापामार कार्रवाई की है। हालांकि वहां पर जो है पूछताछ के बाद जो है कई दस्तावेजात जो है या मोबाइल फोन है उनको जब्त करके जो है वो अपने साथ लेके गए थे। लेकिन आज की इस NIA छापामार कार्रवाई में जो है ऐसी कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है कि कोई दस्तावेजात या कोई मोबाइल फोन या किसी इंसान को जो है अपने साथ लेके गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और NIA की टीम को जो है लोकल पुलिस भी साथ थी। शमीम, आप हमारे साथ बने रहेगा। शुपियां से हमारे नुमाइंदे इरशाद भी ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, बताइएगा कि कहाँ जनूबी कश्मीर में कहाँ पे छापामारी हुई और किस मामले के हवाले से छापामारी की गई? जो बात करें, लगातार जो है पिछले हफ्ते से ही NIA की टीम जो है शोपियान के अलग अलग इलाकों में उन्होंने जो है छापामार कार्रवाई शुरू कर दी। आज सुबह जो है 6 बजे जो है शरदपुरा का गांव है जो कि शोपियान हेडक्वार्टर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर, वहां पे जो है उन्होंने जो है छापामार कार्रवाई शुरू कर दी। मैं आपको बता दूं, फिलहाल जो है पूछताछ के लिए उस मकान मालिक को अपने साथ लिया गया। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो टेरर फंडिंग का मसला या वो जो डब्ल्यू का मसला है वो उसमें जो है हो सकता है। मैं बता दूं, अभी अगर इस वक्त की हम बात करें तो इस वक्त बिल्कुल जो है रेड इल्जाम पजीर हुई है। और अगर बात करें जो कश्मीर पुलिस के साथ साथ CRPF भी उनको जो है उनमें जो है शामिल रहा है। जी जरूर। तो क्या इस हवाले से कोई गिरफ्तारी हुई है या कोई बयान सामने आया है अभी तक ऑफिशियली? देखिए, अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आया है। मैंने पहले ही बता दिया कि जो पूछताछ के लिए उस मकान मालिक को जिस घर में ये रेड पड़ी थी उस मकान मालिक को फिलहाल जो है अभियान में उसके बाद उसको रिलीज कर दिया गया है। हालांकि अगर देखा जाए जो अटैक हुआ है शोपियान के अंदर, जो गागरन में अटैक हुआ है जिसमें से 3 नॉन लोकल जो है इंजर्ड कर दिया गया, उसी सिलसिले में मुझे लगता है कि जो जराये से पता चल रहा है कहीं ना कहीं जो OGW का मसला है या टेरर फंडिंग का मसला है, मतलब इसी में जो है आज सुबह जो है NIA ने जो है इन इलाकों में छापामार कार्रवाई कर दी। चलिए इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। शुमाली कश्मीर से साहिल शमीम हमारे साथ, वही जनूबी कश्मीर से इरशाद हमारे साथ है। तो इनका कहना था कि आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर और मुख्तलिफ अजला में शुमाली कश्मीर, जनूबी कश्मीर और वस्ती कश्मीर में NIA और CIK की जानिब से छापे मारे गए और कई लोगों से पूछताछ की गई। वहीं शुपियां में कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। ताहम आखिरी इतला मिलने तक ये छापामार कार्रवाई जो है वो इख्तिताम को पहुँची। आपको बता दें कि शहर श्रीनगर में भी कई मकामात पर NIA की जानिब से आज सुबह छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई। आगे बढ़ते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने PDP लीडर वहीद पर्रा के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि वो सियासी प्लेटफॉर्म पर एक सियासी बयान था। उन्होंने कहा कि PHD अपने मकसद के लिए पुरअज़्म है। बदकिस्मती ये है, सारा वजूद जम्मू कश्मीर के लोगों का नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले अल्लाह ताला की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से है। वो गुलाम कहाँ गया जिसको 70,000 नानकशाही सिक्के से ख़रीदा गया था? वो नंगा और भूखा कहाँ है? वो घास के चप्पल लगाता था। तालीम का तो दूर दूर तक नाम नहीं था। तिब्बी सहूलियात दूर दूर तक किसी जगह थी नहीं।
ज़राअत का शोबा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब मुझे बताइए, ये दूध का रेवोल्यूशन जो है वो शेर कश्मीर ने 75 के बाद लाया, जब जर्सी गायें यहाँ इंट्रोड्यूस की गई। ये सारा मंजरनामा नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिया हुआ है। ये पहाड़ पे चढ़ चढ़ के चिल्लाएं, सारी बुनियाद जो जम्मू कश्मीर की लगी है, फलाही बुनियाद, अवामी बुनियाद, सर चश्म ताकत अवाम है, सरदारी अवाम का हक है, वो अमली तौर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करके दिखाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस कब खुद कुर्सियों पे बैठी। और ये इल्ज़ाम लगाना कि ये ख़ानदानी राज है, ये ख़ानदानी राज हम मानते हैं। ये ख़ानदान के रुकन जो है वो यहाँ के लोग हैं। लेकिन उनका मानना है कि 87 की रिगिंग के बाद यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई। वो रिगिंग का सबूत लाइए ना। ये मैं भी कह सकता हूँ 1990 की रिगिंग हो गई। बताइए कैसे रिगिंग हो गई। अदालतों में कोई गया? जी गया। प्यारेलाल हंडू साहब वकील थे, ये कानून के वज़ीर थे, और अदालत में गए। 12 पिटिशन्स उन्होंने लाई इसी इलेक्शन के ख़िलाफ़। कोई भी पिटिशन हाई कोर्ट में पास नहीं कर सकते। अब ये कोई कहे कि हाई कोर्ट हमारे ताबे हैं, वो फिर दूर की फेंकता है। ये इंडिपेंडेंट है जुडिशरी जो है। कभी जुडिशरी का कोई फैसला बताएं, कोई वाक़ा बताएं। और ये सिर्फ कहना कि ये इलेक्शन जो है रिग्ड थे, बताइए कहाँ है रिग्ड, उसकी तफसील दे दीजिए। कौन लोग अदालत में गया? क्या अदालतों पे भरोसा नहीं है? क्या अदालत हमने किए, हमारे मातहत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मातहत है। आपको नहीं लगता कि कल पीडीपी ने इतिहाद को एक धचका दिया है? नहीं, ये तो ये सियासी बात है। सियासी प्लेटफॉर्म पे की है उसने। जहाँ तक PAGD का सवाल है, वो कमिटेड है। उसमें बाज़ाब्ता तौर पर डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए। आप लोगों ने जो इस ज़राया ब्लॉग से ताल्लुक़ रखते हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, एक से भी, दूसरे से भी, तीसरे से भी बात करते हैं, देखिए, पढ़िए, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये कहना कि ये चोर है, सबूत कहीं नहीं। ये कहना है कि ये इसने फलानी चीज़ गलत की है, सबूत कहीं नहीं। मैं भी कह सकता हूँ 10 नंबर के चोर हैं ये, लेकिन मेरे लिए कहना गलत होगा, क्योंकि एक सियासी जमात है। हम बेबुनियाद इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। इनने गलतियाँ की हैं, गलतियाँ हमसे भी हुई हैं, लेकिन बखुदा हमने अवाम को धोखा नहीं दिया, दगा नहीं दी। हमने कुर्सी के लिए किसी के सामने नहीं झुके। आज अगर पढ़ा लिखा नौजवान खुशबाश और खुश पोशाक आपके सामने है, वो अल्लाह ताला की कुदरत है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इक़्तिदार में आई 1947 में, 1931 में हमारी जंग शुरू हुई है डोगरा शाही को ख़त्म करने के लिए। 1931 में, याद रखिए। सरहदी जिला पुंछ में गुजर बकरवाल तबके से वाबस्ता लोगों ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर के लिए ST तरमीमी बिल को पेश करने के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहरीन ने कहा कि दर्ज फहरिस्त कबाइल का दर्जा माशरे के पसमानदा और कमज़ोर तबकों के लिए है। अगर इसमें आला ज़ात के लोगों को शामिल किया जाए तो वो ख़त्म हो जाएगा। उनका कहना था कि ST में आला ज़ातों को शामिल करना गुजर और बकरवाल बरादरी के लिए नाकाबिल कबूल है। मुजाहरीन ने बिल पर रोक लगाने का मुतालबा किया। पुंछ से सनी शर्मा मज़ीद तफसील दे रहे हैं। इस समय मैं पुंछ के ITI ग्राउंड के पास हूं, जहां गुजर बकरवाल अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर जो है वो सड़कों पे उतर चुके हैं। मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में गुजर बकरवाल समुदाय के लोग जो हैं वो सड़कों पे उतरे हैं। और आज जो है धरना प्रदर्शन जो है पुंछ के अंदर जो है वो शुरू हो चुका है। इससे पहले जम्मू के अंदर धरना प्रदर्शन इन्होंने किया और राजौरी में कल हुआ, और आज जो है पुंछ के अंदर धरना प्रदर्शन जो है इन्होंने शुरू कर दिया है। हमारे साथ गुजर बकरवाल कमेटी के ही कुछ लोग हैं। सर, जो आज का धरना प्रदर्शन है उसे किस तरह से निकले? ये बड़ी नाइंसाफ़ी है हम गुजर कौम के लिए। अभी हमें कुछ मिला ही नहीं था, उससे पहले इसमें डिलीशन शुरू कर दिया। हम इसके कड़ी खिलाफ हैं और ये बिल्कुल हुकूमत गलत कर रही है। इसमें कुछ दूसरे लोगों को जो है एडजस्ट कर रही है जो मुस्तहिक नहीं है। हम पहाड़ों के दामन में बसने वाले लोग हैं और हमने बड़े इलाके में हम रह के उन जगहों में रहे, जंगलों में रहे, मुल्क की खिदमत की है।
है, तो अब ये है कि हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं आपकी माध्यम से जनाब होम मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि वो इस पर नज़रसानी करे। हमारे जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी तीसरी कौम है यहाँ जम्मू कश्मीर में, उसके साथ अगर नाइंसाफ़ी आए अपने वोटों की खातर, अपने पॉलिटिकल पोजीशन को बढ़ाने के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है। हम लोगों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी। जिस तरह से सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो गुजर बकरवाल लोग हैं उनके साथ नहीं छेड़छानी की जाएगी, उसके बाद भी इस तरह का आंदोलन। देखो मेरी सरकार, ये क्लियर कट, सुप्रीम कोर्ट बड़ी है, गवर्नमेंट बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया है कि कोई भी इस किस्म का नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई भी दूसरा इलाक वाइब्रिकेशन नहीं होगी, बिल्कुल वाइब्रिकेशन इसमें नहीं होगा। और हम सुप्रीम कोर्ट की आप वर्डिंग सुने, आप उसको देखें। सर, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो किस तरह का आगे आपका भरोसा है? देखें जी, आ समंदर तेरी खामोशियाँ कुछ और कहती हैं, साहिल पे टूटी कश्तियाँ कुछ और कहती हैं। मेरी आंखों ने तो इस जम्मू कश्मीर का मंजर कुछ और देखा था, मगर अखबार की सुर्खियाँ कुछ और कहती हैं। यहाँ हम सब की चाहत है कि हम मिलकर रहें, लेकिन अमीर शहर की दिलचस्पियाँ कुछ और कहती हैं। आपका सबसे पहले शुक्रिया, आपने हमें कवर किया। हम बता देना चाहते हैं दिल्ली में बैठे हुए सरकार को, जो रात को फरमान जारी कर दिया है कि अगर यह GD शर्मा की कमीशन जिन्होंने SC के खिलाफ आंदोलन जारी किया, उनकी वजह से हमारे लोग आज सड़कों पे हैं। कि ये ना सोचें अगर हम आज सड़कों पे एक दिन के लिए, हम तब तक सड़कों पे रहेंगे जब तक यह GD शर्मा की कमीशन ये रोल बैक नहीं की जाएगी और हमारे साथ इंसाफ ना होगा, तब तक हम। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो गुजर बकरवाल कमेटी के लोग हैं वो सड़कों पे निकले हैं और भाजपा के खिलाफ जो है वो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से जम्मू में एक धरना प्रदर्शन हुआ और उसके बाद जो है आज पुंछ के अंदर एक धरना प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुका है। इनका कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो इससे बड़ा धरना प्रदर्शन भी करने के लिए ये लोग तैयार रहेंगे। शहजाद भट्ट के साथ सनी शर्मा, गुलिस्तान न्यूज, पुंछ। PMJY सेहत स्कीम, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज मिल सकता है, इस स्कीम से कई लोगों को राहत पहुंची है। JMC जम्मू के नोडल ऑफिसर डॉक्टर संजीव कुमार भट्ट ने कहा कि PMJY स्कीम, सेहत स्कीम के तहत JMC जम्मू में भी इलाज हो रहा है और बहुत सारे मरीज इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत JMC जम्मू में गुज़श्ता 2 महीनों में करीबन 3000 मरीजों का इलाज हुआ है। उन्होंने कहा कि दीगर अफराद को भी इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसा कि आपको पता ही है कि जम्मू एंड कश्मीर में 100% पूरी जनता को आयुष्मान भारत सेहत, PMJY सेहत की स्कीम का फ़ायदा दिया गया है, जिसके अंडर वो 5 लाख तक का इलाज फ्री में करा सकते हैं। और उसी संदर्भ में हमारे जम्मू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी ये स्कीम लागू है और पेशेंट्स का इलाज यहाँ पे PMJY सेहत के अंडर किया जाता है। अगर हम रिसेंटली देखें कि 1 जून से लेके आज तक हमने टोटल 2988 केसेस यहाँ पे PMJY सेहत के अंडर एडमिट किए हैं, जिनमें कि कुछ सर्जरी में, ऑर्थोपेडिक्स में, मेडिसिन, रेडियोथेरेपी या ऑप्थल्मोलॉजी, इन सारे डिपार्टमेंट्स में पेशेंट्स एडमिट हुए हैं। अगर हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात करें तो जनरल सर्जरी में 213 सर्जरीज हुई है, वही PMJY सेहत के अंडर, बिल्कुल टोटली फ्री। अच्छा, वहीं पे ऑर्थोपेडिक्स में 283 पेशेंट्स की सर्जरीज PMJY सेहत में की गई है और ऑप्थो डिपार्टमेंट में, जो आई का डिपार्टमेंट है, 82 सर्जरीज की गई है इस 1.5 महीने के अंदर। और बाकी 2410 पेशेंट्स जो है वो मेडिसिन में या ऑन्कोलॉजी में कंजर्वेटिव तरीके से ट्रीट किए गए हैं। जैसा आप देखते हैं करीब 3000 पेशेंट्स ने इस स्कीम का लाभ उठाया है इस 1.5-2 महीने में। तो PMJY सेहत के स्कीम में पेशेंट के पास सिर्फ ये कार्ड होना चाहिए, PMJY सेहत कार्ड होना चाहिए, और बाकी उसको उसके इलाज में, चाहे कितनी भी बड़ी सर्जरी हो या कितने भी दिन का स्टे हो उसका हॉस्पिटल में, उसको उस इलाज के लिए कोई पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस स्कीम से आम जनता को बहुत ही फ़ायदा है, खासकर उन लोगों को जो कि
मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर खासकर जम्मू में भी आशुब चश्म के मामलात में अचानक इजाफा देखा गया है, जिसे आमतौर आई फ्लू या आंखों के फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ एक हफ्ते के दौरान करीबन 3000 इन्फेक्शन की इतला मिली है। डॉक्टर्स मुतासरा मरीजों को घरों में अलग थलग रहने और अवामी मकामात से दूर रहने का मशवरा दे रहे हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान जम्मू में आंखों के फ्लू की तकरीबन 3000 केस रिपोर्ट हुई है। आंखों के फ्लू की अलामत वाले कम से कम 200 से 250 मरीज रोजाना आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आते हैं। इनमें से 70 से 80% आई फ्लू के केस आते हैं। जीएमसी जम्मू के शोबा इमराज चश्म के सरबराह प्रोफेसर अशोक शर्मा ने कहा कि ट्रांसमिशन को तोड़ना होगा, मुतासरा अफराद को खुद अलग थलग रहना होगा, उन्हें अवामी मकामात का दौरा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ जम्मू हरकेश सिंह मानसून के मौसम में आंखों के फ्लू के केसेस आम होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अलामात में आंखों का लाल होना, खारिश होना या आंखों में पानी होना, ये इसकी अलामात में शामिल है। ताहम इस हवाले से लोगों को घबराने की नहीं, एहतियात करने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटरों के खिलाफ लोगों की नाराजगी का सिलसिला लगातार जारी है। शुमाली कस्बा हंदवारा के बांडे महला और जरगर महला की खवातीन ने स्मार्ट मीटरों के खिलाफ एहतजाज किया। स्मार्ट मीटर लगाने के इकदाम के खिलाफ सैकड़ों मकामी लोग, जिनमें ज़्यादातर खवातीन थी, सड़क पर जमा हुई। मुजाहिरीन का कहना था कि उनका ताल्लुक गरीब खानदानों से है और वो स्मार्ट मीटर्स के मुतहम्मिल नहीं है। उनका कहना था कि वो स्मार्ट मीटर से पैदा होने वाले महंगे बिलों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने स्मार्ट मीटर्स की तनसीब से नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि तमाम तर नाराज़गी के बावजूद हुकूमत इस इकदाम पर रोक नहीं लगा रही है, जिस वजह से हमारी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। गरीब लोग दोस 500 इमकाम सह रेतस पका 5,000 7,000 8,000 फीस सोरी हेको यह स्मार्ट मीटर बर्दाश्त कर बाकी एतराज कि मंथली बिल थन ती बिल लूक हेकान सह बिल भर 5,000 8,000 7,000 गो कपर रागन लोग ताकत ताकत दमो ना लाग स्मार्ट मीटर टोटली वापस मजूर कर तुम बिचार 10 रपी जेना आनो कत तम पे तूफान अम ज्यादा पावर जालान तूत पावर जालान कि लाइट वाइट बे हाँ वाशिंग मशीन चलान तत पे तूफान चलान कहें तो बरान 1,000 रपी सू 1,000 अलाव हेको इथे कन वसो इथे कन करो इथे कन करो रोड बंद ये पे 1,000 रपी बरान गरीब लोग खानदार कर मजूर गा पस नफ्स बराबर क्या करो 5,000 4,000 क्या बरो परेशानी हेको न कर तूत कहें पे पावर कोर बंद क्या करो पे वन तिथु ऐन पावर यूत योर फीस भरान कहें वन अति पावर कट तथ मज कह बरान 1,000 रपी कर 1,000 रपी रेत पत रेत बरो 1,000 रपी अम अलाव हेको भर कहें स्मार्ट मीटर वापस गरीब लोग ताकत फीस भरन 3,000 4,000 कह बच्चे तम लिखित कर PhD कर MA कर तम बिचार हूतस रेडन पे क्लान शाम अनान बिचार खेवान अयाल। जिला पुंछ के माड़े इलाके के रहने वाले अवामी नुमाइंदों ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि साल 2016 में PMGSY के तहत गांव साइलान से मुड़ तक सड़क और पुल की तामीर का काम शुरू हुआ था, ताहम तामीराती काम अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि सड़क की तामीर नामुकम्मल होने की वजह से ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि सड़क की हालत इतनी ख़राब है कि लोग इस पर ठीक से चल भी नहीं सकते, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अब DC पूंछ मोहम्मद यासीन से गुजारिश की कि जल्द से जल्द इस सड़क की हालत का जायज़ा ले और हमारे मसाइल का हल निकाले। इस सड़क की तामीर का काम जितनी जल्दी हो सके मुकम्मल हो जाए ताकि लोगों को राहत पहुँच सके।
हमारी एक सड़क है जो सैना टू माड़ा PMGSY के तहत कंस्ट्रक्ट हो रही है। 2016 में उसका टेंडर लगा था, 2016 में ही उसकी अलॉटमेंट हो गई थी। उसी पर एक ब्रिज है, उसकी भी 2016 में ही अलॉटमेंट हुई थी। इससे पहले भी हम कई बार कह चुके हैं, लेकिन आज हम डी साहब से मुखातब होकर कर रहे हैं कि हो सकता है आज हमारा मसला हल हो जाए। असल में जो रोड कनेक्टिविटी होती है वो सिर्फ इसके लिए होती है कि वहाँ की जो आवाम होती है, वहाँ की जो पब्लिक होती है, उनकी तमाम जितनी परेशानियाँ होती हैं उनको ख़त्म करने के लिए होती है। वो जो वहाँ की जो डेवलपमेंट होती है उसको बढ़ाने के लिए होती है। लेकिन ये सैना टू माड़ा जो सड़क है जो PMGSY डिपार्टमेंट बना रहा है या जो ब्रिज बन रहा है उस पर, ये हमारे लिए एक वबाल जान बन चुका है। इसमें जितना भी काम हुआ है, इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि वो सारा काम शुरू से आज तक जो भी हुआ है। अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।